बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम छठी जमात की किताब का सबक पढ़ रहे थे, किस्सा सुलेमान, और इसका एक हिस्सा हमने पढ़ लिया था कि आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो कौम सबा थी उसकी मलका, यमन में एक कौम थी कौम सबा, और उसकी मलका का नाम था बिल्किस। उसको ख़त लिखा कि वो इस्लाम कबूल कर ले और शिर्क और गुमराही का रास्ता छोड़ दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो हम लश्करों से हमला करेंगे जिनके मुकाबले की तुम में ताकत ना होगी। मलका समझ गई कि ये मामला दुनियावी मालो दौलत की हिर्स का नहीं है, चनाचे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए ख़ुद रवाना हो गई। जब वो यरूशलेम के करीब पहुंची तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इसको अपने पैगंबर होने की निशानी दिखाई जाए ताकि इसको सच्चाई कबूल करने में आसानी हो। आप अलैहिस्सलाम ने दरबार के हाज़रीन से पूछा कि कोई है जो मलका के यहाँ पहुँचने से पहले इसका तख्त यहाँ ले आए, क्योंकि आपके दरबार में जिन्न और इंस और परिंदे काफ़ी इस तरह की मखलूक होती थी। तो वहाँ पे उस वक्त बेसिकली आप जो है मुखातिब थे जिन्नों के साथ कि कौन है जो मलका के यहाँ पहुँचने से पहले उसका तख्त यहाँ पर ले आए। एक जिन ने कहा कि वो दरबार बर्खास्त होने से पहले तख्त ले आएगा, बर्खास्त यानी कि ख़त्म होने से पहले। एक शख्स ने जो किताब का इल्म रखता था कहा कि मैं पलक झपकते में तख्त यहाँ ला सकता हूँ, और अगले लम्हे तख्त वहाँ मौजूद था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने दरबारियों से फरमाया कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दो ताकि हम आजमाएं कि मलका कितनी ज़हीन है। जब मलका पहुंची तो अपना तख्त देखकर कहने लगी, ये तो मेरा तख्त मालूम होता है। मैं आप अलैहिस्सलाम की अज़मत पहले ही पहचान गई थी। हमने आप अलैहिस्सलाम की अताअत कबूल कर ली है। मलका ने ज़ाहरी और दुनियावी एतबार से तो अताअत कबूल कर ली थी, लेकिन इसकी सोच में अभी गहराई पैदा ना हुई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको समझाने के लिए एक और तरीका इख्तियार किया। इनके महल का फर्श शीशे का था जिसके नीचे नहर बह रही थी। ऊपर से देखने पर शीशा नज़र ना आता था, सिर्फ पानी ही बहता हुआ मालूम होता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका को अपने महल में ले गए। मलका ने नीचे देखा और फ़ौरन अपने पांचे उठा लिए। वो समझी कि नीचे पानी बह रहा है, लेकिन कहीं मेरे कपड़े भीग ना जाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये देखकर फरमाया, तुम धोखे में हो, ये पानी नहीं शीशा है। मलका ने इनके इस जुमले पर गौर किया तो इसका जहन रोशन हो गया। वो समझ गई कि सूरज को सजदा करना भी एक धोखा है। वो हस्ती ही सजदे के लायक है जिसने इस सूरज और तमाम कायनात को बनाया है, और यूं वो ईमान ले आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 41 साल तक हुकूमत करने के बाद 924 कबल मसीह में वफ़ात पा गई, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम से 924 साल पहले। वफ़ात का वाक़या भी बहुत अजीब है। आप अलैहिस्सलाम जिन्नों को एक नया शहर तामीर करने के काम पर मामूर किया था। आपने जिन्नों से एक नया शहर जो है वो तामीर करने के लिए काम दिया था, उनको मामूर किया था, उनको उस पर पाबंद किया था या लगा दिया था। ये काम अभी नामुकम्मल था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आ गया। आप अलैहिस्सलाम ने अपने असा का सहारा लिए हुए थे। आप अलैहिस्सलाम अपने असा का सहारा लिए हुए थे, असा लाठी, और इसी हालत में आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई। यानी कि वहाँ पे कुछ जिन मज़दूर जो थे वो काम पे लगे हुए थे, और आप जो हैं अपनी जो शाही कुर्सी है उस पर बैठे हुए थे, और अपनी जो असा है, अपनी जो स्टिक है वो पकड़ रखी थी। सब समझते रहे कि आप अलैहिस्सलाम काम की निगरानी फरमा रहे हैं। असा में आहिस्ता आहिस्ता घुन लग रहा था। एक दिन वो असा घुन की वजह से टूट गया। घुन लग रहा था यानी कि वो थोड़ा सा ऐसे लकड़ी ख़राब हो रही थी। तो जिन मज़दूर जो थे वो ये सोच रहे थे कि आप काम की निगरानी करें, लेकिन आप वफ़ात पा चुके थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो लाठी थी वो यानी कि भुरभुरी होकर गिरने लगी। एक दिन वो ऐसा घुन की वजह से टूट गया। तब जिन्नों और तमाम मखलूक़ात को मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।